कार्बन हम लोगों के लाइफ के लिए एक ऐसा एलिमेंट है कि अगर ये एलिमेंट अगर हमारे लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये नेचर में ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते। इतना एसेंशियल एलिमेंट है कार्बन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कपड़ा, कपड़ा में क्या प्रेजेंट है? कार्बन। अगर मैं बात करूं अपने ह्यूमन बॉडी या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूं, उसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन। यानी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब उसके अंदर क्या है? कार्बन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं बात करता हूं पेट्रोल का, जिससे हम गाड़ी चलाते हैं, डीजल का, उसमें भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं शुगर का, शुगर का नाम जानते हो ना, शुगर, उसमें भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन। आप लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में जब खाना जब डाइजेस्ट होता है तो वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। फॉर्मूला क्या था? C6H12, याद है? और वो जो डाइजेस्टेड फॉर्म ऑफ फूड में भी क्या प्रेजेंट होता है? जरा सोच के देखिए, बिना कार्बन के क्या लाइफ पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। यानी कार्बन इज मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट या इन आवर एनवायरमेंट। और अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन 0.02% प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 0.02%। और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है 0.03%। हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है? 0.03%। अब हम बात करेंगे केवल और केवल कार्बन के बारे में। तो पॉइंट नंबर 1, कार्बन मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6 है। अब एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानने के लिए हम पहले देखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। क्या होता है? 2,4 होता है। अगर 2,4 होता है तो बताओ K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और L सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट वाले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन? 4। क्लियर है? बोलिए क्लियर है? तो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? और कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होता है, अब सुनो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम बनाते हैं। तो जो भी एलिमेंट रहता है उसका हम सिंबल लगाते हैं, और सिंबल लगाने के बाद हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको डॉट के रूप में इसके सिंबल के ऊपर में साइड में हम लगाते हैं। कितने डॉट्स बनेंगे? 4। तो कहीं भी आप मान लो एक डॉट मैंने यहां बनाया, एक डॉट यहां बनाया, एक डॉट यहां बनाया, एक डॉट यहां बनाया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ किसका? कार्बन। तो बताइए ये 4 डॉट रिप्रेजेंट्स दैट कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और ध्यान रखिएगा कार्बन जो होता है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन जो है जब भी रिएक्ट करेगा, जब भी वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, तो रिएक्शन में कौन इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? यही 4 इलेक्ट्रॉन। कहीं भी रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट का कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन पार्टिसिपेट करता है? इसका मतलब कार्बन का जब भी रिएक्शन होगा किसी के साथ, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? यही 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो पहला हम देखेंगे कार्बन के बारे में इंट्रोडक्शन, कि कार्बन क्या है। तो मैंने बता दिया इंट्रोडक्शन कि कार्बन क्या है? नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? 4 है। अब हम देखेंगे इसका वैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या देखेंगे? वैलेंसी ऑफ कार्बन। और यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले बता दो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, देख लीजिए। पहला तो क्या इंट्रोडक्शन वर्ड कवर, जो कार्बन जो हम लोग देख रहे थे अभी, उसको क्या देखना है? बॉन्डिंग इन कार्बन। मतलब कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है, जो कौन सा बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या हमारा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल मतलब होता है क्या? चंचल। कार्बन का नेचर जो होता है वो वर्सेटाइल होता है, चंचल होता है, वो जल्दी किसी से क्या करता है? बॉन्डिंग बना करता है। ठीक है? तो देखेंगे क्यों ऐसा होता है। तो हम बताएंगे कार्बन के पास 2 ऐसा प्रॉपर्टी होता है। आप लोग याद होगा कैटेनेशन और क्या होता है? टेट्रावैलेंसी। इसके बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे क्या? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या? चेन, ब्रांच एंड रिंग। इसमें क्या देखेंगे हम? रिंग देखेंगे। चेन, ब्रांचेज एंड रिंग। फिर हमारे पास क्या है? आइसोमर्स। फिर आइसोमर्स में हम देखेंगे आइसोमेरिज्म। फिर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन। फिर क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और फिर क्या है? होमोलोगस सीरीज। और लास्ट में क्या है? नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये सिलेबस में नहीं है।
लेकिन आपको मैं बता दूं, होमोलोगस सीरीज के बारे में अगर जानना है, समझना है, तो हमको फंक्शनल ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है तो फिर हमको हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमको इसके बारे में सब लिंक सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे से टॉपिक्स। क्लियर है? बोलिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहला इंट्रोडक्शन क्या मैंने बताया था, मेनी थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज मेड अप ऑफ कार्बन, फूड, शुगर, क्लॉथ, पेट्रोल, मेडिसिन, बुक, ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनिज्म, ये सब में क्या प्रेजेंट है आपका? कार्बन। इसलिए कार्बन बहुत ही क्या है, कैसा एलिमेंट है? एसेंशियल एलिमेंट है हम लोग। अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट कितना है? 0.02%। और हमारे एटमॉस्फेयर में कितना प्रेजेंट है? 0.03% प्रेजेंट है हमारा कार्बन का प्रेजेंट। और कार्बन जो है हमारे नेचर में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, बट ये सबसे एसेंशियल एलिमेंट है हम लोगों के लिए। क्लियर है? चलिए, इसके बाद मैंने बताया इंट्रोडक्शन में, जरा फटाफट देख लीजिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ये ग्रुप 14 एलिमेंट है। आप पीरियोडिक क्लास में पढ़े हुए होंगे, उसमें देखे होंगे ग्रुप 14 एलिमेंट के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। ग्रुप 14 एलिमेंट्स में, ग्रुप 14 मतलब ग्रुप 14 वाले एलिमेंट में, कॉलम में जो भी एलिमेंट्स आते हैं सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। तो कार्बन भी कौन से में आता है? 14th वाले ग्रुप में आता है। ठीक है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4। अब इसका मास नंबर कितना होता है? 12। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 और 4। और तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 हुआ, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है हमारा? वैलेंसी ऑफ कार्बन। अब वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का बताया ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लूज्ड बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अचीव इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन या स्टेबल स्टेट। कोई भी एलिमेंट का एटम जो होता है, कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है या कितना इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है अपने आप को स्टेबल स्टेट में आने के लिए, वही उसका क्या कहलाता है? वैलेंसी। तो कार्बन के पास देखिएगा, यहां पे कार्बन जो है, कार्बन इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। तो बताओ, ये अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए क्या क्या कर सकता है? या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 8। या क्या कर सकता है? 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? दे सकता है। देखते हैं, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन मान लो किसी से क्या करता है? ले लेता है, तो क्या बनाएगा ये? C4 माइनस C प्लस माइनस, ये नहीं बनाएगा। अब बताओ, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो C4 माइनस बनता है। और ध्यान दीजिएगा, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इसके पास तो भाई 6 एटॉमिक नंबर था, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 कितने थे? प्रोटॉन थे। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था और क्या था? 6 प्रोटॉन। यानी न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन है? न्यूक्लियस में पता है ना, कोई भी एटम जो होता है उस बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और चारों ओर क्या होता है? उसके पास ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो होता है, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इसमें और 4 बाहर। ऐसा ही होता है ना? अब आप बताइए, अब ये 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो उस एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को किसको बाउंड करना पड़ेगा? किसको संभालना होगा? 6 प्रोटॉन को ही संभालना पड़ेगा ना। बताइए, अब प्रोटॉन के पास कितना है? मान 6, और इसको 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसके पास? 6 से कितना हो जाएगा? 10। अब होल्ड किसको करना है? 6 प्रोटॉन को मात्र। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस केस क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर ऐसा होगा तो आपको 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस को आपको 4 को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड करना पड़ेगा, और ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, ये होल्ड नहीं कर पाएगा। इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है। कार्बन कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन। बोली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए दूसरा क्या केस क्या बनता है, बताइए। व्हाट इज द सेकंड केस? कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज कर दे। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बना सकता है? C4 प्लस बनाएगा, क्योंकि लूज करते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? प्लस। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होता है। और आप देखिएगा, अगर मान लो ये आपके पास, मान लो ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसको ये चारों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं। ध्यान सोचिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो मान लो कम एनर्जी लगा इसको। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस 6 प्रोटॉन का पकड़ इस 5 इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब मान लो एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? और लूज करेगा तो पहले से और पकड़ क्या हो जाएगा? तो तीसरी बार में जब इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा तो इसको कैसा एनर्जी चाहिए होगा? बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगा, ताकि वो तीसरा इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर पाए?
लूज कर पाए, और चौथा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए इसके पास एनर्जी होवे नहीं करेगा, क्योंकि इतना जबरदस्त पकड़ लेगा इलेक्ट्रॉन्स को ये कि 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज नहीं कर पाएगा। कार्बन कैन नॉट लूज कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इट विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मतलब ये हुआ कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले सकता है। कार्बन कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड कार्बन ऑल्सो नॉट गिव देयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन करेगा क्या, तो कार्बन क्या करता है, यहां देखिएगा कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस, तो कार्बन क्या करता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से अपने चारों बैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है। क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है, और शेयर करके ये बॉन्ड बना लेता है ताकि इसका स्टेबल स्टेट अचीव हो जाए। देखो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 और कितना हो गया 2 8। तो यहाँ बॉन्डिंग को कैसे किया है, क्या करके, शेयरिंग करके। क्या किया है, शेयरिंग करके। तो शेयरिंग करके किया है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है तो क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने स्टेबल स्टेट में आने के लिए क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नहीं। क्यों लूज नहीं करता है, बिकॉज लूज करने में एनर्जी क्या चाहिए उसको, बहुत ज्यादा। क्या 4 इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है, नहीं करता है, क्योंकि उसका न्यूक्लियस एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो कार्बन क्या करता है, अपने चारों वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, शेयर कर लेता है दूसरे एलिमेंट के एटम के इलेक्ट्रॉन से, और शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग बनता है, सुनिएगा, शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं, देखो शेयरिंग करने से जो बॉन्डिंग बना उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। सो नाउ टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय sharing of electrons between the atoms of same element or of different element is called what, covalent bond। वैसा बॉन्ड जो बने इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से, किससे किसके बीच में, तो बिटवीन द सेम एटम्स भी हो सकता है या बिटवीन द डिफरेंट एटम्स भी हो सकता है। समझ में, एलिमेंट, एक ही एलिमेंट का 2 सेम एटम्स हो सकता है, या अलग अलग एलिमेंट का भी एटम्स हो सकता है। तो अगर इनके बीच में शेयरिंग होगा, शेयरिंग होकर जो बॉन्डिंग बनता है उसको क्या बोलते हैं, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। एंड द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। बोले क्लियर है, क्या समझ में आ रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड, जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड में, वो क्या करने पे बनता है, शेयरिंग करने पे बनता है। शेयरिंग किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। आप सुनिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर होता है, तो वहां पे बॉन्ड बनता है आपका सिंगल बॉन्ड। क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर से और एक इलेक्ट्रॉन इधर से, तो कितना जो पेयर शेयर हुआ, कितना पेयर हुआ, एक पेयर ना, एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो एक पेयर अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो वहां देखो इसको दोनों को जोड़ दो, तो कैसे एक सिंगल लाइन क्या कर रहा है, दोनों पेयर, दोनों इलेक्ट्रॉन का ज्वाइन कर रहा है, तो कैसा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हो रहा है, तो देखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन पर एक पेयर हुआ और 2 पेयर हो गया, तो 2 पेयर अगर इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो कितने बॉन्ड बनेंगे बताइए यहाँ पे, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, कितना हो गया, डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो कैसा बॉन्ड बनेगा, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, कितना हो गया, कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या हो गया यहाँ पे, तो बोले समझ में आ रहा है। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, 1। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, और ट्रिपल बॉन्ड में 3। क्लियर है, चलिए तो बताइए, हमको बताइएगा कि क्या कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दे सकता है या ले सकता है, हाँ नहीं। तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करके बॉन्डिंग बनाता है, और शेयरिंग करके जो बॉन्डिंग बनाता है उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और ये आपका बोर्ड का भी टॉपिक है।
तो बॉन्डिंग इन कार्बन, इसको बस हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, जो बात मैंने बताया है बस वही चीज है इसे, है ना। ये बात जो मैंने आपको बताया है कि कार्बन जो था अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा C4 माइनस, और कार्बन जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो बनाएगा C4 प्लस। लेकिन दोनों केस पॉसिबल नहीं है। ये केस पॉसिबल क्यों नहीं है? बिकॉज न्यूक्लियस कैन नॉट होल्ड कितना इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें क्या होगा बताइए, न्यूक्लियस क्या करेगा उतना ही देर, बिकॉज इट विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा, इट विल, बिकॉज क्या होगा, इट विल टेक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये काम करने में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा और इसके पास उतना एनर्जी नहीं होता है, बिकॉज कार्बन जो होता है बहुत छोटा एलिमेंट। ये बात आपको मैं बार बार बता रहा हूं, बिकॉज ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ये बात जो लिखा गया है ये आपका बोर्ड में आ सकता है कि कार्बन लिखा रहेगा, वहां पे लिखा रहेगा, उसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा क्या कि कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, दे सकता है। लिखेगा गिव रीजन, ठीक है। और बी में लिखेगा ठीक है, अगर नहीं ले सकता है, नहीं देता तो फिर क्या करता है, कैसे वो करता है बॉन्डिंग। आप क्या लिखोगे, कौन सा बॉन्ड करता है, कौन सा बॉन्डिंग करता है, और बोलेगा क्या, उसको क्या करो, डिफाइन करो, कर लोगे आप। चलो पढ़ लेते फटाफट। क्या लिख रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्सीडेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। इट डिपेंड्स अपॉन किस पे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था आउटरमोस्ट शेल में, 4, और उसके पास इट नीड्स टू गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। उसको स्टेबल करने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ऑक्टेट कैन बी कंप्लीटेड बाय फॉलोइंग 2 वेज। 2 तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। पहला, इट कुड गेन कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्मिंग क्या, C4 माइनस एन आयन, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू कितना इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस के लिए डिफिकल्ट होगा कि वो 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर पाए, होल्ड कर पाए, ठीक है। दैट इज 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। सेकेंड केस में इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनाया वो, ताकि C4 प्लस, बट ये भी केस पॉसिबल नहीं, बिकॉज इट रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स लिविंग बिहाइंड अ कार्बन कैटायन विद कितना, 6 प्रोटॉन इन न्यूक्लियस होल्डिंग ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन करता क्या है, तो देखिए अगला स्लाइड में। तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय क्या करके, शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन या विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। या तो कार्बन के एटम से कर लेता है शेयरिंग, या तो वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट के एटम से क्या करता है, वो शेयरिंग करता है। नॉट जस्ट कार्बन, केवल कार्बन की बात नहीं कि शेयरिंग करके बनाता है, और भी अदर एलिमेंट जो है वो शेयरिंग करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल, और वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो असल में कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए, शेयर जो होता है इलेक्ट्रॉन वो कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ऐसा जो होता है, इससे जब शेयरिंग जब हो जाता है तो जो भी एटम्स के बीच में शेयरिंग हो रहा है वो किस चीज को अटेन करता है, बोलो, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल स्टेट। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए। कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, या केवल इलेक्ट्रॉन भी लिखोगे चलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन दो सेम और डिफरेंट एटम्स, सेम एटम हो या डिफरेंट एटम्स हो, उनके बीच में अगर शेयरिंग होता है और शेयरिंग होकर जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड shows कोवैलेंसी ऑफ दैट एटम। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा वो क्या बताएगा, उसका कोवैलेंसी क्या बताएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ तो कोवैलेंसी कितना होगा, 1। कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर शेयर हुआ तो कोवैलेंसी क्या हो जाएगा, 2। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होगा तो कितना कोवैलेंसी हो जाएगा, 3। और बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम किससे दिखाते हैं, डॉट से या किस साइन से, क्रॉस से, डॉट से या तो क्रॉस से। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का कुछ एग्जांपल देखेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होता है। जैसे देखेंगे क्या, पहला फॉर्मेशन ऑफ क्या है हमारा, H2। पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ H2। H2 से H2 देखेंगे कैसे बनता है। तो H2 के लिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का बताइए कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितना होता है, 1। तो H लिखे, और इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है,
H2 में क्या हुआ H और एक OH और एक H और लिए, इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अब मुझे ये बताओ इस हाइड्रोजन के पास ऑक्टेट कब पूरा होगा? जब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक। बिकॉज K वाले सेल में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1 ही ना होता है हाइड्रोजन का। तो बताइए K सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा? जब इसका कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? एक। तो बताओ अगर हाइड्रोजन इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है कंप्लीटली, तो इसके पास कुछ बचेगा? तो क्या ये देगा अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन? नहीं देगा। वैसे ये हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसके पास कुछ बचेगा? नहीं। तो नहीं ये दोनों में कंप्लीटली ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो क्या कर लेगा दोनों आपस में? ये दोनों आपस में अपना अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? शेयरिंग कर लेगा। और शेयरिंग कर लेगा तो देखो ऐसा कुछ होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स का ऐसा बनेगा, ऐसे हुआ। और ये दोनों के बीच में शेयरिंग हो गया है ना, यहाँ पे चाहे ऐसे कर लो, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। देखो ये इसके इलेक्ट्रॉन को रख ले लिया और ये भी इसके इलेक्ट्रॉन को ले लिया। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गया कि नहीं हो गया? और शेयर हो गया तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग कैसा होगा? सिंगल। जहां बॉन्ड कैसा बना आपका? सिंगल बॉन्ड। और हमारा कंपाउंड बन गया आपका क्या? H3 कंपाउंड। इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। बिकॉज यहाँ पे एक ही एटम के एलिमेंट, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स है, तो क्या बना हमारा? मॉलिक्यूल बना। इसको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। किसका मॉलिक्यूल है? हाइड्रोजन का। किसका मॉलिक्यूल है? कितने एटम्स का है? 2। H2 समझ में आ गया? ये क्या था? फॉर्मेशन ऑफ H2। आगे बढ़े, बताइए यहाँ बॉन्ड कैसा बना है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्या बना है? वाई सिंगल बॉन्ड। बिकॉज कितना इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ? शेयर एक। या बोल सकते हो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। क्या हुआ? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सिंगल बॉन्ड। क्या बोलेंगे? आगे बढ़ा जाए तो ऐसे आएगा तो बना लोगे ना आप एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ऐसे बनाओगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ बना लोगे ना। देखो द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स ए कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कितना एटम्स? 2 H एटम्स विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन बिटवीन 2 एटम्स। सिंगल लाइन। क्लियर है? चल आगे देखते। अगला हम देखिए H2 के बाद देखेंगे O2। किसका देखेंगे? आगे बताओ ऑक्सीजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? 8। कितना होता है? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 6। क्या हो जाएगा? 2 और 6। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है 2 और 6, तो बताओ उसके पास को कितना, एक ऑक्सीजन एटम को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। और कितने ऑक्सीजन एटम्स है हमारे पास? 2। तो मान लो हमारे पास ये 2 ऑक्सीजन एटम्स है, इसके पास भी 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी क्या चाहिए? अगर ये अपना 2 दे देगा तो इसके बच्चे को बच जाएगा 4। तो क्या ये देगा? इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका तो हो जाएगा, इसका, लेकिन इसका नहीं हो पाएगा। वही काम अगर ये इससे ले ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका नहीं हो पाएगा। लेकिन इसको भी 2 चाहिए और उसको भी कितना चाहिए? तो आपस में दोनों इलेक्ट्रॉनों क्या कर लेगा? शेयर कर लेगा। ये अपना 2 शेयर कर लेगा, तो इसका 6 और 2 कितना हो जाएगा? 6 और 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक कितना होता है? 8। तो Kl कितना होगा? 2 और 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 2। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बना दिए, इसके वजह से कितना हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन। इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। जितना शेयर करना है ना उसको आप बगल में लगा दो। तो देखो ये एक शेयर किया और एक शेयर किया, अब जोड़ो कितना हो गया? 2, 2 4, 2 6 और 2 कितना हो गया? 8। इसमें आ जाओ 2, 2 4, 2 6 और 2 8। दोनों का 8 कब कंप्लीट हो रहा है? जब दोनों आपस में क्या कर ले रहा है? शेयरिंग। तो शेयरिंग करने से जो बॉन्डिंग बनता है उसको क्या बोलते हैं? अच्छा आप ही बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, इसलिए इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा? और डबल बॉन्ड आपको 2 सिंगल लाइन से आपका नोट होगा। कितना सिंगल लाइन से? और ये एक सिंगल लाइन कितने इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड बना है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है?
4। कितना इलेक्ट्रॉन पूछा, कितना हो गया 4। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे तो कितना हो जाएगा 2। क्लियर है। अब इसी को आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सर्किल बना के दिखाओगे आप, तो 2 शेयर हो रहा है, इधर से इधर वाला 2, देखो ऐसे बना लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, जैसे मान लो कि यही है हमारे पास ऐसे, तो ऐसे सर्किल कंप्लीट करेंगे। इसका 2 अपने में ले लिए, इधर ये ले लिया, ठीक है, इसका काम 8 हो गया। फिर ये क्या करेगा, इसका 2 लेगा, तो ऐसे करके लेंगे 2 और 2 4, एक सर्किल में आ गया, कॉमन सर्किल में। तो हमारा ये क्या हो गया, बीच वाला क्या कहता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे वैसा ही है, बोलिए क्या बन जाएगा इस तरह से, बोलिए ना, बनेगा। तो बताओ यहाँ पे कैसा बॉन्ड बना, O डबल बॉन्ड O बन गया क्या हमारा, O क्या बन जाएगा, O2। क्लियर है, बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, लगता है सब जबरदस्ती उठ गया है। नहीं आते भाई, उतना ही नहीं था। चलिए इसके बाद देखते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन में कैसा बॉन्ड बन रहा है बताइए, कैसा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 7 है ना लास्ट में, 2 8 7, तो कितना चाहिए 1। और दूसरा सीएल को भी कितना चाहिए 1, इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, दोनों अपना अपना एक क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। इसको भी 1 चाहिए, इसको भी 1 चाहिए, तो अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों क्या कर लेगा, शेयर कर लिया। तो शेयर किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया, तो क्या बना, सिंगल बॉन्ड। तो क्या बन गया हमारा Cl2। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड, N2 का देखेंगे, नाइट्रोजन का। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, जब 1 रहेगा, आ सकता है 1 आपको इसमें से आ सकता है एग्जाम में, बिकॉज मेन 3 टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में। पहला क्या है, क्या बताते हैं टॉपिक का क्या नाम बताते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम क्या है। और दूसरा टॉपिक वो डाला है, सीधा क्या डाला है, हम टिक मारे थे, बताइए। सेकंड टॉपिक क्या था, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्या था, यानी क्वेश्चन बनता है सीधा टेट्रा वैलेंसी और किससे, कैटेनेशन से। और थर्ड क्वेश्चन सीधा कहां पे है, होमोलोगस। ये 3 टॉपिक आपने बेटा अगर सही से कर लिया तो आपका कार्बन कंपाउंड का नंबर कहीं नहीं खसक सकता है, 5 नंबर एकदम सेफ जोन में चला जाएगा। पहला कौन सी पे, कोवेलेंट बॉन्डिंग। आपके दिमाग में आएगा सर कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्या पूछ सकता है, पहला तो वही पूछेगा कि कार्बन जो है नहीं चाहे इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं चाहे इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो फिर करेगा क्या, वो क्या लिखेंगे, शेयरिंग करेगा। फिर बोलेगा कि उस तरह से बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। फिर बोलेगा डिफाइन कीजिए, उसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है क्या, कि आपको बोलेगा क्या कि कोई भी मॉलिक्यूल दे देगा H2 N2 या H2O, और बोलेगा क्या उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का बना करके दिखाइए। तो ऐसे किसका है, ये N2 का है ना, किसका है, N2 का है, नाइट्रोजन का है, तो इसको ऐसे दिखाना पड़ेगा। कर लोगे इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 और 5, दैट मीन्स इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कितने एन है हमारे पास, 2, यानी पहला वाला जो नाइट्रोजन है उसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा जो नाइट्रोजन है उसको भी कितना चाहिए, 3 चाहिए। इसको भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए, दोनों अपना 3 क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो 3 वो इधर से, 3 वो इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, 3 वो इधर आएगा, और लाइन खींच दो तो क्या बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। कितना बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो यहाँ ये 3, एक सिंगल, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, एक बॉन्ड यहाँ बना, कैसा बन गया, क्या बन जाएगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। कंपाउंड फॉर्म मॉलिक्यूल क्या बन गया, N2। कोई दिक्कत नहीं। और इस सर्किल बनाया कर लोगे ना, सर्किल कैसे बनता है देख लो, ऐसे इसी में बनाना रहता। तो इसका 5 है, कितना और चाहिए इसको, तो इसका 3 को ये अपने साथ सर्किल में घुसा लेगा, ऐसे हो गया। अब इसका 5 है, कितना चाहिए, 3, इसका 3 को अपने में डालना है, इसको ऐसे कर लेंगे, हो गया। तो देखो इस कॉमन सर्किल में 3 और 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6। तो 6 का कितना पेयर बनता है, 3, तो कितना बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। बोलिए क्लियर है, चलिए बता देना, आगे बढ़े। तो आपने बताइए कोवेलेंट बॉन्ड में जो बॉन्डिंग होता है वो कितने तरह का होता है,
तीन तरह का, कौन कौन? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? दो। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? और ट्रिपल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 6। क्लियर है? चलिए, अब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है CH4। CH4 का बॉन्डिंग कैसे करते हैं? तो देखिए CH4 में अब पता है एक कार्बन जो होता है, देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, इसके बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। और हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? 4। हाइड्रोजन में कितना है अपने पास? और हाइड्रोजन का भी अपना अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। मान लो हाइड्रोजन का ये है, एक हाइड्रोजन का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर हाइड्रोजन का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फिर हाइड्रोजन का ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो ये हो गया कंप्लीट, इसका हो गया, इसका 2 हो गया, इसका 2 हो गया और इसका 2 भी हो गया। अब कार्बन कितना चाहिए? 8। देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। इस सब को अपना सब क्या बन गया हमारा? CH4। क्लियर है? बोलिए, आगे बढ़ा जाए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या आगे? बॉन्डिंग ऑफ क्या? कार्बन। बॉन्डिंग क्या पढ़ रहे हैं? कार्बन। मीथेन का हो गया। अब सीधा हम लोग चलेंगे अगला टॉपिक। अमोनिया का करोगे क्या आप लोग? अमोनिया करो तो जल्दी फटाफट NH3 का, जल्दी विद इन 1 मिनट। 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूं। अमोनिया का करके दिखाओ, NH3 का। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3। नाइट्रोजन के पास 7 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है? 7। नाइट्रोजन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 होता है। 5 कितना होता है? 5। 7 इसका एटॉमिक नंबर होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है। सर्किल बाद में बनाएगा, पहले नॉर्मल रख लीजिए, उसके बाद तब सर्किल बना लीजिएगा। इसका दिखाओ, नाइट्रोजन का 6 दिख रहा है ना, तो और देखो नीचे हो गया। जरा फटाफट दिखाइए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाइए, तो जिस नीचे वाला बना है कैसा बना है? क्या समझे इसको? वो समझ में नहीं आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन और दिखाइए उसको। नहीं उधर 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 2 इधर का 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं है वहां पे। हाँ डॉट से दिखाइए कि नाइट्रोजन के पास 8 है, 6 तो उधर बनिए गया, 2 और चाहिए ना। अभी ढंग से नहीं बनाया, ऐसे बनाएगा तो लगेगा नहीं कि आप प्रैक्टिस किए हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ठीक है, सही है, लेकिन ये थोड़ा बढ़िया से बनाइए। देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ देखो आप, नाइट्रोजन है, क्या हाइड्रोजन लगना है इसमें? तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, तो हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयर करने के लिए, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। तो मान लो कि तीन को जो शेयर करना है हाइड्रोजन के लिए अलग अलग 3 इलेक्ट्रॉन ले लेना है, क्या तो बच गया इसके पास 2 और 5 हो गया इसके पास। अब एक हाइड्रोजन मान लो इधर से लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर से लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर से लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन को कितना चाहिए? 2, तो हो गया इसका बॉन्डिंग, यहाँ इसका बॉन्डिंग हो गया, इसका बॉन्डिंग हो गया। और नाइट्रोजन कितना चाहिए? 8, तो 2 तो 4 2 6 2 8 हो गया। अब इसको शो करना है मान लो ऐसे बॉन्डिंग, तो N
यहाँ कैसा बॉन्ड बना है, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन, ओके, क्या बन गया हमारा NH3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? कहा ऐसा किए, बिकॉज नाइट्रोजन का पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है, 5, 2, 3, 4, 5। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड क्या देखेंगे हम लोग, कोवेलेंट कंपाउंड में प्रॉपर्टी फटाफट देख लीजिए जल्दी। इसका अगर आपके बोर्ड में अगर आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, आप ही बताओ कितने प्रॉपर्टीज लिखना है हमको, 2, कितना आएगा मैक्सिमम, 2 से ज्यादा आ ही नहीं सकता है, नाम लिखवा लो मेरे से, गारंटी देते हैं आपको, मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी पूछेगा। याद रखिएगा आयनिक कंपाउंड बहुत स्ट्रांग होता है, याद है, तो कोवेलेंट कंपाउंड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा, क्या होगा, कम। आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई, कोवेलेंट का क्या होता है, लो। आयनिक कंपाउंड जनरली किस सिस्टम में रहता है, सॉलिड में, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड में भी रहता है, लिक्विड में भी रहता है, गैस में भी रहता है। फिर देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड मोल्टेन स्टेट में जब सॉल्यूशन में डालते हैं तब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट। लेकिन अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड का, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ये कंडक्ट नहीं करता है, किसमें, वाटर में डालोगे इसको, क्लियर है। अब बात करते हैं वाटर में लिखा हुआ है क्या, ये सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है। और सॉल्वेंट की बात करें, किससे बात करें हम, सॉल्वेंट में, तो ये आपका इनसॉल्युबल है, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड क्या रहता है, सॉल्युबल। याद रहेगा, अरे याद रहेगा, कोवेलेंट कंपाउंड में सबसे पहले लिखिएगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम। फिर लिखिएगा कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल नहीं है। फिर लिखिएगा इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, किससे बोलोगे, इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। फिर लिख सकते हो क्या, इट एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। क्लियर है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन का कोई कंपाउंड है ना आपका, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। समझ में आया कि नहीं है, उसमें ये आपका भूल जाएगा। नेक्स्ट, अब क्या हमारा एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, याद है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन का ही रूप है ना। मैंने बताया था कि हिंदू मेथोलॉजी में चलोगे, जैसे होता है ना, गॉड जो होते हैं उनका बहुत सारा मतलब शेप होता है। मान लो जैसे मान लो कोई शंकर जी को शिव जी को पूजा करता है, कोई दुर्गा जी को पूजा करता है, बहुत सारे हैं, गणेश जी मान लो। और ये बताओ, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा बचपन में जब जन्म हुआ था, बचपने में जन्म होता है मेरा जन्म हुआ था तो मेरे दादाजी पता है मेरा नाम क्या रखे थे, गणेश। सरकारी गांव का सरकारी स्कूल नहीं होता है, उसमें यही नाम था मेरा, हमको पता भी नहीं था, हमको बाद में पता चला। ठीक है, गणेश। और बताओ, और कोई नाम, अरे बताओ ना, क्या भगवान से इतना समय नहीं, सोच पर जा रहा है किसका नाम लेंगे, बताओ यार, क्या। चलो पूजा हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो गॉड जो है एक ही है, लेकिन ये सब उनका क्या है, ये सब फॉर्म्स है। क्या है ये, फॉर्म्स। अच्छा बताओ, सबका फिजिकल अपीयरेंस क्या सेम है, सब देखने में क्या ऐसे लगते हैं, नहीं। फिजिकल अपीयरेंस सबका क्या है, फिजिकल अपीयरेंस क्या है सबका, डिफरेंट है ना। सबका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, हम बोल सकते हैं ना कि शिव जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सरस्वती जी, दीज आर ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्या, गॉड, बट दे ऑल हैव कैसा अपीयरेंस, डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं हिंदू मेथोलॉजी में, ये सब अपने भक्त का क्या रखते हैं, ख्याल रखते हैं। इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज अगर देखा जाए तो क्या हो गया, सब सेम। तो वही फंडा किस पे हो गया, हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एलोट्रोप्स का बात करते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ क्या, कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में क्या हो जाएगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्या, कार्बन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैविंग डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। जैसे हम बात करते हैं किसका, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, याद है। तो आप बताइए, डायमंड भी ये किसका फॉर्म है, कार्बन का। ग्रेफाइट भी किसका फॉर्म है, कार्बन का। फुलरीन भी किसका फॉर्म है, कार्बन का।
और आप बिलीव नहीं करोगे तीनों का फिजिकल अपीयरेंस अलग अलग है। डायमंड हैंड में करते हो, चमकता है बहुत जबरदस्त। ग्रेफाइट आप पेंसिल देखते कर रहे हो, क्या वैसा होता है? कहाँ डायमंड, कहाँ ग्रेफाइट? डायमंड कहाँ करोड़ों में बिकाता है और ये पेंसिल कहाँ 1 रुपया में मिल जाता है, 2 रुपया में? मिलता ही नहीं मिलता है? अरे मिलता ही नहीं मिलता, 5 रुपये मिलता है ना, चलो 2 रुपया बहुत कम हो गया। हम लोग 2 रुपये में खरीदते थे, हम लोग टाइम में नटराज का पेंसिल 2 रुपया में मिलता था जब हम लोग खरीदते थे। जब फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ देखिए ये भी किसका फॉर्म है? कार्बन का ही फॉर्म। तो क्या देख रहे हो? डायमंड भी कार्बन का ही रूप है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही रूप है, फ्लोरीन भी कार्बन का ही रूप है। देखने में सबका अलग अलग अपीयरेंस है, लेकिन सबका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? सेम। इसीलिए हम डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन को क्या बोलेंगे? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे ऐसे प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? किसका? तो जिसका वो रूप होता है। सब किसका रूप है? कार्बन का। सब किसके एलोट्रोप्स कहलाएंगे? कार्बन के। तो व्हाट इज एलोट्रोप्स? तो एलोट्रोप का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। डिफरेंट, कार्बन क्या है आपका? एक एलिमेंट है ना, क्या बोलेंगे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस, हैविंग डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस बट हैव सेम केमिकल property are called allotropes of that element, are called allotropes of that element। और allotropes of carbon क्या बोलेंगे? तो different form of किसका? कार्बन, having different physical appearance but have same chemical properties are called allotropes of carbon। और कार्बन के allotropes कौन कौन से हैं बताइए? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। एक और था, याद करो आप शायद। एक और था क्या? 4 था ना? कौन कौन था बताइए allotropes of carbon? देखो यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, 3 ही है, याद रखो। तो पूछ सकता है एग्जाम में, आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, है ना? डिफाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो क्या लिखोगे? डिफरेंट फॉर्म ऑफ किसका? डिफाइन कर लो एक बार। डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन हैविंग डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस बट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। फिर लिखोगे नीचे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। क्लियर है? अब हम बात करेंगे डायमंड के बारे में, कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ग्रेफाइट के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे और फ्लोरीन के बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, चलो तो पहला लिखते हैं किसके बारे में? डायमंड। एक बार जरा फटाफट डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट विच हैव डिफरेंट फिजिकल अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम आर कॉल्ड एलोट्रोप्स। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना क्या बोलते हैं हम लोग? एलोट्रोपिज्म। इस प्रॉपर्टी को, कार्बन के पास बहुत सारे एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोल। कोल, चारकोल भी क्या है? ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन ही है। लेकिन हम जनरली किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? डायमंड, ग्रेफाइट और किसका? फ्लोरीन का देखेंगे। तो डायमंड की बात करेंगे, वो फटाफट करेंगे। डायमंड वाला ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो डायमंड क्या है? सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। सबसे मतलब अर्थ क्रस्ट पे पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन होता है? डायमंड है। नेचुरल सब्सटेंस बोल रहा हूँ, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल इसलिए हार्डेस्ट है। नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है अर्थ क्रस्ट? डायमंड। ये बहुत हेवी होता है। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। डायमंड बहुत हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इसका? हाई होता है। और याद रखिएगा डायमंड में क्या होता है? डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है? ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाई डायमंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप ऐसा बताइए हमको। इलेक्ट्रिसिटी वही कंडक्ट कर सकता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हो। तो डायमंड में क्या होता है कि डायमंड जो बनता है अंदर में से, कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, तो डायमंड में एक कार्बन एटम जो होता है वो 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। कितने कार्बन जुड़ा होता है? 4। और आप बताओ, आप ही बताओ कि एक कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने होते हैं? और वो चारों का चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारों कार्बन एटम से बना लिया बॉन्डिंग, तो एक को इलेक्ट्रॉन बचा। फिर ये कार्बन कितने से बनाएगा? फिर ये कार्बन कितने से? फिर ये किससे? फिर ये कितना से? 4 से। तो एक भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेगा? सोचो आप ही, एक कार्बन के पास 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अगर गलती से कोई इलेक्ट्रॉन बच गया तो इसके पास कौन सा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। और वो क्या बन जाएगा? गुड कंडक्टर। क्या हो जाएगा ये? अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो आप क्या हो जाओगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो आप क्या हो जाओगे? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो हमने क्या देखा कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन डायमंड में क्या होता है, ये कार्बन क्या बना लेता है इन चारों इलेक्ट्रॉन से, 4 बॉन्ड बना लेता है, एक कार्बन से, फिर एक कार्बन से, फिर एक कार्बन से, फिर एक कार्बन से, फिर ये कितने से बनाएगा, ये अगला फिर 4 से बनाएगा। इसलिए इस तरीके से इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचते नहीं है, और इसी कारण से डायमंड क्या होता है आपका, क्या होता है, गुड की बैड, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही देखो लिखा हुआ है, इन दिस कार्बन एटम इज लिंक्ड टू कितना, 4 कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग रिजिड कैसा स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, और उसी कारण से क्या उसका हार्डनेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। बताइए डायमंड में एक कार्बन एटम कितने कार्बन एटम जुड़े होते हैं, याद रहेगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, 3D, कैसा बनता है, 3D। अब बात करते हैं यूज, तो डायमंड का हम यूज करते हैं कहाँ पे, मार्बल बनाने में, ग्रेनाइट, मार्बलों काटने में, मार्बलों क्या काटने में हम चाकू जो इस्तेमाल करते हैं, चाकू में किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड का, ताकि उससे मार्बल क्या हो सके, कट सके। पता है ना, हार्ड लोहे को लोहे काटता है, वही डायमंड हार्डेस्ट तो हार्ड जो काट देता है बढ़िया से। फिर हम बात करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं क्या बनाने में, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। इट इज यूज फॉर पॉलिशिंग हार्ड सरफेस। ठीक है, आगे ग्रेफाइट की बात करें, किससे बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का कलर कैसा होता है, ग्रेइश ब्लैक, और ये ओपेक होता है, इसमें आप इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते हो। फिर दूसरा, ये लाइटर होता है डायमंड से, डायमंड से हल्का होता है कौन, ग्रेफाइट। कैसा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है और स्लिपी टू टच, थोड़ा पेंसिल का जब नोकी जो होता है उसका जो उसको टच कीजिएगा कैसा होगा, वो स्लिपी होता है थोड़ा, स्लिपी मतलब सोने वाला नहीं समझिएगा। ठीक है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, पहले खत्म कर लेते हैं। वो बच जलता है तो क्या देगा भाई, जो भी कार्बन का चांस से जलेगा तो क्या देगा, CO2। इसमें एक कार्बन एटम कितने कार्बन ज्वाइन होता है, 3। तो बताओ हर कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अरे एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हम बोल रहे हैं कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया ना उसके पास। और ऐसा ऐसा सब कार्बन के पास बचा, सोचो बचेगा कि नहीं बचेगा, सोचो ना यार। एक कार्बन के पास 4 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और वो 3 गो कार्बन से अटैच हुआ है, तो 1 गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बच गया। और क्या एक गो बॉन्डिंग होता है अंदर में, हजारों करोड़ों में होता है ये संख्या, समझ में आ रहा है कि नहीं यार, आप गिनियो नहीं पाओगे, इतना होता है अंदर में। तो हर कार्बन के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, बचता चला जाएगा, और देखोगे तो ग्रेफाइट में क्या हो जाएगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। और इसीलिए जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ग्रेफाइट क्या बन जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है कि डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फुल स्टॉप, गिव रीजन। क्या लिखोगे, इन डायमंड each carbon atom is attached with 4 carbon atoms and hence it has no free electrons, so it is a bad conductor of electricity। एक स्पेस छोड़ेंगे, फिर दूसरा में लिखेंगे, in graphite each carbon atom is attached with 3 carbon atoms, so one free electron is left to each and every carbon atom in the graphite, so graphite have large number of free electrons and hence graphite is a good conductor of electricity। तो आंसर क्या होगा, बिकॉज ग्रेफाइट है कैसा इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोले क्लियर है। चलिए, ग्रेफाइट का इस्तेमाल कौन सी करते हैं, इसका हम इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, पता है ना इलेक्ट्रोड्स का थोड़ा नोट, वो ग्रेफाइट का बना सकते हैं। फिर पेंसिल का लीड जो बनता है वो किससे बनता है, ग्रेफाइट से बनता है। और याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, हेक्सागोनल, कैसा बनता है, हेक्सागोनल, याद रखिएगा। और डायमंड में कैसा होता है, 3D, ग्रेफाइट में कैसा होता है, हेक्सागोनल। ये सब आपका एनसीईआरटी डायग्राम होगा। अब बात कर रहे हैं किसका, फ्लोरीन। फ्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, C60, क्या होता है, C60। और ये जो है ना, ये जो फ्लोरीन जो है, ये जो साइंटिस्ट है उनके नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक यूएस के आर्किटेक्ट थे, इनका नाम था क्या, ब्यूकमिंस्टर फुलर। उन्होंने एक तरह का डिजाइन बनाया था, इस तरह का एक डिजाइन बनाया था, आर्किटेक्ट थे वो। आर्किटेक्ट का काम क्या होता है, बिल्डिंग का क्या करना, डिजाइन बनाना। तो उन्होंने इस तरह का डिजाइन का बनाया था एक बिल्डिंग, है ना, अपने टाइम में। कौन, यूएस के आर्किटेक्ट ने बनाया, इसका नाम क्या था, ब्यूकमिंस्टर फुलर नाम था।
बक नहीं था, क्या था? ब्यूकमिंस्टर फुलर। क्या था? ब्यूकमिंस्टर फुलर था। उन्होंने एक जियोडेसिक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया था, जो उसका स्ट्रक्चर ऐसा ही था। तो बाद में जब C60 मॉलिक्यूल का डिस्कवर हुआ, उसका भी स्ट्रक्चर ऐसा ही बना, तो उन्होंने इसका नाम ही क्या रख दिया गया? ब्यूकमिंस्टर फुलरीन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? ब्यूकमिंस्टर फुलरीन, जिसको हम लोग फुलरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुलरीन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फुलरीन? C60। और ये भी क्या है? आपका एलोट्रोप ऑफ क्या है? कार्बन। इसमें कुछ नहीं पूछेगा एक्स्ट्रा आपसे, कुछ नहीं पूछेगा, इससे क्वेश्चन आता ही नहीं। इसे एनसीईआरटी में डब्बा में दिया गया, पता है नहीं पता है? चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर है ना, ये यूएस के आर्किटेक्ट ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था, इसका नाम था क्या? ब्यूकमिंस्टर फुलर। और ऐसा ही स्ट्रक्चर C60 का बन गया। इसी कारण से हमने क्या किया, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या रख दिया गया? ब्यूकमिंस्टर फुलर, नाम था फुलरीन रख दिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब जो आ रहे हैं बोर्ड के हिसाब से, अगला टॉपिक क्या है हमारा? वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर जो होता है वो बहुत ही वर्सटाइल होता है, बहुत ही चंचल होता है। क्यों पता चला? बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कार्बन में साइंटिस्ट लोगों ने जब देखा कि हमारे नेचर में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि कार्बन के कितने कंपाउंड्स है, देखा कि 3 मिलियन से भी अधिक कार्बन के कंपाउंड्स है, और भी बहुत सारे हैं, उनके बारे में पता भी नहीं है। तो कार्बन के बहुत सारे कितने? 3 मिलियन से भी अधिक कंपाउंड्स। इसका मतलब जाहिर सी बात है, कार्बन बहुत सारे लोगों से क्या करता है? दोस्ती कर लेता है, फटाफट बॉन्डिंग जल्दी कर लेता है। क्यों कर लेता है? बिकॉज कार्बन का नेचर क्या है? वर्सेटाइल है। तो क्या ऐसा 2 प्रॉपर्टी है, ध्यान रखिएगा। कार्बन का नेचर जो होता है ना, जो वर्सेटाइल है, ये इसके पास 2 अनमोल प्रॉपर्टीज है, इसी के चलते उसका नेचर कैसा है? वर्सेटाइल। और उन 2 प्रॉपर्टी का नाम जिसके चलते कार्बन का नेचर जो है वो वर्सेटाइल है, वो है कैटनेशन, और दूसरा क्या है? टेट्रावैलेंसी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि वाई द नेचर ऑफ कार्बन इज वर्सेटाइल, तो आप लिखोगे द नेचर ऑफ कार्बन इज वर्सेटाइल बिकॉज ऑफ इट्स 2 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या? टेट्रावैलेंसी, और दूसरा क्या? कैटनेशन। क्या बोलोगे? पहला क्या होगा? टेट्रावैलेंसी, दूसरा क्या होगा? इन दोनों प्रॉपर्टी के चलते कार्बन का नेचर क्या होता है? वर्सेटाइल होता है। अब हम लोग देखेंगे टेट्रावैलेंसी क्या होता है और कैटनेशन क्या होता है। तो देखिएगा, अभी बताओ, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कार्बन कितना कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 4। एक कोवेलेंट बॉन्ड यहां बना सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर से बना सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर से बना सकता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड इधर से बना सकता है। बताओ कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? कितना? 4। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। तो कार्बन कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसीलिए इसके हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4। दैट्स वाई कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट नेचर का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन का नेचर कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन कैन मेक कितना बॉन्ड? 4 कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंसी। क्या बोलते हैं? और कार्बन का नेचर कैसा होता है? टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? आप क्या लिखोगे कि कार्बन कैन मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड टेट्रावैलेंसी। और आप नीचे ऐसा दिखा देंगे, दिखा था 1 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 3 कोवेलेंट बॉन्ड, 4 कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन कैन मेक हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड? 4। तो 4 को बोलते हैं भाई टेट्रा। ठीक है, तो क्या बन गया? टेट्रावैलेंसी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इधरों से बॉन्डिंग कर लेगा, किधरों से? इधरों से कर लेगा, उधरों से कर लेगा, इधरों से कर लेगा, इसलिए नेचर कैसा हो गया इसका? वर्सेटाइल। ठीक है, आप अब देखिएगा, एक एग्जाम्पल देखिएगा। मान लीजिए कभी कभी देखिएगा कि, चलो हटाओ एग्जाम्पल दे लेते हैं, टाइम जाएगा। तो दूसरा क्या प्रॉपर्टी है? टेट्रावैलेंस। हमारे पास कार्बन के पास 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कौन कौन? टेट्रावैलेंसी और क्या होता है? कैटनेशन। टेट्रावैलेंसी देख लिए हैं, अब आइए कैटनेशन पे। आप देखो, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं C8H18। बताओ इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बताओ खुद देख करके, इसमें कार्बन अपने ही जैसे एटम्स के साथ लिंक्ड है कि नहीं है? अपने जैसे कितने एटम के साथ लिंक्ड है? कितने ऐसे? कितने? 8। क्या ये प्रॉपर्टी और किसी एलिमेंट के पास है? नहीं है। कार्बन के पास ये खासियत है कि वो अपने ही जैसे एलिमेंट्स के साथ, एटम के साथ, अपने ही जैसे एटम के साथ
मिल करके, मिलना मतलब लिंक हो करके लंबा लंबा चेन्स बनाता है। कार्बन अपने जैसे एटम के साथ सेल्फ लिंक होकर के, सेल्फ मतलब क्या होता है, अपने जैसा, लिंक एटम के साथ क्या होकर लिंक होकर के क्या बनाता है, लॉन्ग चेन्स बनाता है। और ये जो लॉन्ग चेन बनाने का जो प्रॉपर्टी है, उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक, कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बाय विच, बाय क्या, सेल्फ लिंकिंग, बाय सेल्फ लिंकिंग, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। फिर क्वेश्चन एक और आएगा कि क्या कैटेनेशन केवल कार्बन करता है, आप बोलेंगे नो, और भी एलिमेंट्स करते हैं, बट वो इतने लंबे चेन्स नहीं बनाते। फॉस्फोरस भी कैटेनेशन होता है, सिलिकॉन में भी कैटेनेशन होता है, बट वो एक 3, 4, 5 तक ही लिमिट हो जाता है, उसके बाद वो नहीं बना पाता है। समझ में आ रहा है क्या रहा बात? तो लंबा लंबा चेन को बनाता है कार्बन। तो कार्बन किस प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, कौन सा प्रॉपर्टी, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच इट फॉर्म्स लॉन्ग चेन बाय सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड क्या, कैटेनेशन। आए वो लिख दीजिएगा उसके, ये वो बना दीजिएगा कैटेनेशन। देखो फटाफट इसका, टेट्रावैलेंसी क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म कितना कोवलेंट बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं। दूसरा कैटेनेशन, द यूनिक एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स थ्रू सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज कैटेनेशन। कार्बन जो है लिंक होता है कितने तरीके के बॉन्ड से, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। कॉज ऑफ कैटेनेशन, कैटेनेशन क्यों होता है, कार्बन में कैटेनेशन क्यों हो जाता है, इसलिए होता है कि कार्बन कैसा एलिमेंट है, छोटा कि बड़ा, छोटा एलिमेंट है, और छोटा एलिमेंट है तो इन लोगों के बीच में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, शेयर्ड होता है। इन लोगों के डिस्टेंस देखो, न्यूक्लियस का डिस्टेंस बहुत दूर नहीं रहता है, छोटा एलिमेंट का न्यूक्लियस डिस्टेंस क्या होगा, बहुत क्या रहेगा, पास, तो बहुत पास रहेगा। तो ये वाला जो न्यूक्लियस जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को कैसे खींचता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलता है बेटा हम भी नहीं जाने देंगे, हम भी खींचेंगे, पकड़ा इधरों से पकड़ ले उधरों से पकड़ ले, तो ना ही नहीं जाएगा ना ही उधर जाएगा, तो क्या हो गया, बीच में रह गया अच्छे से तगड़ा, तो क्या हो गया, दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है, अच्छा खासा कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, जिस कारण से क्या होता है, ये लंबा लंबा क्या बना रहता है, ये बना। अब भाई अगर थोड़ा बड़ा एलिमेंट रहेगा तो भाई न्यूक्लियस का पकड़ इस पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक सर्टेन एक्सटेंट तक जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं बन पाएगा। लेकिन इसमें क्या है, न्यूक्लियस देखो यहाँ पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स जो बनता है बिकम्स कैसा, वेरी स्ट्रॉन्ग। क्यों? एज द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कार्बन एटम्स होल्ड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली। दोनों का न्यूक्लियस जो है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली क्या करता है, पकड़ करके रखता है, होल्ड कर रखता है। एंड सम एलिमेंट्स आल्सो शो कैटेनेशन, कुछ एलिमेंट्स में भी कैटेनेशन होता है, किसमें किसमें, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इट इज। तो याद रखिएगा ये दो एलिमेंट का नाम रखिएगा जो कार्बन के अलावा जिसमें कैटेनेशन होता है, कौन कौन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, 1 नंबर में पूछ सकता है। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सुनिएगा फटाफट बता रहे हैं, ज्यादा टाइम लगाएंगे इसमें। हाइड्रोकार्बन वैसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं CH4, आप बताओ इसमें कौन कौन एलिमेंट है इस कंपाउंड में, कार्बन, हाइड्रोजन, तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन और कोई दुनिया का कोई एलिमेंट है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन। C2H6 क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। C3H8 क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। व्हाई? बिकॉज दिस कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इट इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब सुनिएगा ध्यान से, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जनरली 2 टाइप के होते हैं, इसी में सब खत्म कर देंगे, सैचुरेटेड और क्या होता है, अनसैचुरेटेड। इसी में हम खत्म कर देंगे बिकॉज ये बोर्ड में नहीं है, बोर्ड से बाहर है ये। अब देखो सैचुरेटेड क्या होता है, तो वैसा कार्बन कंपाउंड या वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल कौन सा बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, तो हम वैसे सारे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात करते हैं किसमें,
देखो जनरली 3 तरह का केस बन सकता है, या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहा तो उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रहा तो उसको बोलेंगे क्या? अनसैचुरेटेड। क्या बोलेंगे? तो अनसैचुरेटेड में कितने केस होंगे? 2, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आप सुनिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है उस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन। ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले जितने भी ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है उनको हम बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं? अल्कीन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड्स उनको हम क्या बोलते हैं? अल्काइन। क्या बोलते हैं? अल्काइन। याद रहेगा? तो बताइए अल्केन में क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या होता है? और अल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका जनरल फॉर्मूला देखेंगे। कौन सा फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। क्या होता है? CnH2n प्लस 2। अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन में होता है CnH2n माइनस 2। अब समझिएगा, यहां n जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम। n क्या है हमारे यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन। लिख देते हैं वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ C एटम्स। अब बताओ यहाँ पे अगर मान लो n की वैल्यू 1 रहेगी यहाँ पे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? C1 1 को नहीं लिखते हैं तो H2 1 क्या हो जाएगा? 2 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4। तो CH क्या हो गया? 4। ये अल्केन का, अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर है। पहला मेंबर बोले तो कार्बन का नंबर क्या रहेगा? 1। तो पहला क्या बनता है? CH4। क्लियर है? दूसरा मेंबर क्या हो जाएगा? n की जगह डालेंगे 2 तो क्या हो जाएगा? C2 2 2 क्या हो जाएगा? 4 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6। तो C2H6। ये कैसा मेंबर हो गया? सेकंड मेंबर। आप ही लोग बताओ तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा? C3H3। अब एक बात और जान लो, ट्रिक देख लो। अल्केन में क्या होता है? हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर के दुगुना में प्लस 2 ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे n है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? दुगुना में कितना जोड़ना है? प्लस 2। समझ में आ रहा है? तो यानी हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का डबल में से कितना ज्यादा होता है? 2 ज्यादा होता है। किसमें? अल्केन में। अल्कीन में क्या होता है? हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का डबल होता है। देखो यहाँ n है, यहाँ क्या है? 2n। n है यहाँ पे क्या है? अगर C हम लेंगे 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा? H2। तो याद रखिएगा, लेकिन CH2 पॉसिबल नहीं है, इसलिए CH2 नहीं लेते हैं। बिकॉज CH2 में कितना कार्बन है? CH2 में कितना कार्बन है? CH2 में कितना कार्बन है? 1। CH2 बोल रहा है, कितना कार्बन है? 1। तो अब हम लोग पढ़े हैं भाई, तुम खुद बताओ अल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड? तो कार्बन कार्बन क्या हो? कार्बन हुआ। तो अल्कीन में जो बताया है हम, CH2 में क्या हो? कार्बन है। क्या डबल बॉन्ड बनेगा कार्बन कार्बन में? नहीं बन रहा है ना, पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम n बराबर कहां से लेते हैं? 2 से। तो क्या हो जाएगा? C2H क्या हो जाएगा? 4। तो देखो दुगुना हो रहा है। C3 तो 3 का दुगुना क्या होता है? 6। C4H क्या? 8। क्लियर है? अरे बोलिए। अब आइए अल्काइन में। अल्काइन में क्या होता है? दुगुना में माइनस 2 कर दीजिए। हाइड्रोजन का नंबर क्या होता है? दुगुना से माइनस 2। देखो CnH2n है, 2n में क्या कर देना है? -2। तो देखो अगर मान लो इसमें ही पहला पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है क्या? हमको कम से कम चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। तो एक कार्बन से पॉसिबल नहीं है अल्काइन। कितना कार्बन चाहिए मिनिमम? 2। सो n बराबर क्या लेंगे? 2। तो क्या बनेगा बताओ? C2H2। फिर C3, देखो 3 का दुगुना कितना होता है? 6। 6 में से 2 घटाओ कितना हो गया? 4। तो क्या हो जाएगा? C3H4 है ना। C4 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 का दुगुना कितना होता है? 8। 8 में से 2 निकालो, कितना बचेगा? 6। तो C4H6। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। क्लियर है ना सबको? याद रखिएगा। तो ये था हमारा। अब नेमिंग देख लेते हैं, इसी में नेमिंग खत्म करते हैं। अब नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेमिंग ध्यान दो, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? बताओ। मिथ। क्या लगाते हैं? 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ये 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप। 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? ब्यूट।
5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नन, ठीक है, और 10 कार्बन के लिए डेक। इसके बाद छोड़ देते हैं। 11 का अनडेक होता है, 12 का डोडेक होता है, लेकिन छोड़ देंगे यहीं तक। अब समझिए, ये हो गया आपका, ये इसको बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं बेस नेम हो गया, नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या, अल्केन जो रहता है, अल्केन के नेमिंग में हम क्या लगाते हैं, नेमिंग में एन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़े हैं क्या क्या पढ़े हैं, अल्केन में यहाँ लिख रहे हैं, अल्केन में क्या लगाना है हमको, एन, अल्कीन में हमको क्या लगाना है, इन, और अल्काइन में क्या लगाना है, आइन, YN। समझ, इसको बोलते हैं रूट वर्ड, क्या बोलते हैं, रूट वर्ड। मतलब देखो, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स। तो कार्बन का जो नाम हो गया वो हो गया प्रीफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, प्रीफिक्स, और जो बेस नेम लगेगा वो क्या हो गया, सफिक्स, जो बाद में लगेगा। तो बताइए आप यहाँ पे क्या, ये किस ग्रुप का है, अल्केन। आपको पता है कि लास्ट में क्या लगने वाला है, एन, लास्ट में क्या लगेगा, तो बताओ इसमें कितना कार्बन है, तो मिथ और एन क्या बन जाएगा, मिथेन। क्या हो गया, मिथेन। यहाँ देखो 2 कार्बन है, क्या होगा, बोलो, इथ प्लस एन क्या हो गया, इथेन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सोचो ना ध्यान से। यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के क्या लगाते हैं, इथ, क्या लगाते हैं, इथ प्लस, और आपका एन, एन ना है, अरे एन ही ना है, तो क्या हो जाएगा, इथेन। यहाँ कितना कार्बन है, 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, तो प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा, प्रोपेन। अब आप लोग फटाफट बताओगे इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, ये किस ग्रुप का है, अल्कीन का है, तो क्या होगा, ये इथीन, ये प्रोपेन, ये उसके बाद क्या होगा, पेंटीन, फिर हेक्सीन, फिर हेप्टीन, फिर ऑक्टीन। समझ में आ रहा है ना। चलो अब आ जाए, इससे बताओ ये क्या होगा, इथाइन। क्या होगा, ये प्रोपाइन, ये ब्यूटाइन। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, क्या करना है, यही पे खत्म करते हैं स्ट्रक्चर दिखा, इसी में सब खत्म कर देना है। देखिएगा, तो CH4 है, देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अगर आपको कोई भी हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो आप कुछ मत करना, पहले आप क्या करना, कार्बन बना लेना। पहले क्या बनाओगे, कार्बन को लिख दोगे आप, जब वो कार्बन है कार्बन लिख दीजिए। और बॉन्डिंग कैसे पता करोगे, तो अल्केन है तो कैसा बॉन्ड, सिंगल, अल्कीन है तो डबल बॉन्ड, और अल्काइन है तो, और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बात, केवल एक पेयर के बीच में आप रखोगे डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन अगर मान लो अगर अनसैचुरेटेड है, अगर अल्कीन है तो कार्बन कार्बन के केवल एक पेयर के बीच में क्या लगाओगे आप, डबल बॉन्ड। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, अल्कीन के बाद, अल्कीन में तो सिंगल बॉन्ड होता है, CH4 है तो क्या होगा, कार्बन एक होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, तो लगा ऐसे ही बताइए, कार्बन कितने कोवेलेंट में बनाता है, तो 4 को बाहर बना दीजिए इसे, क्या होगा, हाइड्रोजन 4, 1 2 3 4। इस बात को ध्यान रखना है कि एक कार्बन कितना कोवेलेंट में बनाता है, 4, बस इससे सारा बन जाएगा। C2H6 है तो C2H6 में क्या हो, कार्बन है, 2 कार्बन लग रहा है, एक कार्बन क्या वो कोवेलेंट बनाता है, 4। तो देखो इसके बाद 1 2 3 4 हो गया, तो 4। इसके बाद क्या चाहिए, 4, इसके बगल में कितना है, 1 है, कितना और बचा, तो 1 2 3 हो गया। अब लगा दीजिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, C2H कितना हो गया, 6। समझ में आया कि नहीं है। अब बताओ कितना है, C3H8, क्या है C3, क्या हो कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। अब फिर बताइए एक कार्बन कितना कोवेलेंट बॉन्ड, 4। इधर से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, इसके पास 1 आ चुका है, 2 3 4, इसके पास भी 1 हो चुका है, 2 3 4 हो गया, खत्म, सबका चार्जर हो गया कंप्लीट, ऑक्टेट। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्या बन गया, इसका 3 कार्बन क्या होता है, प्रोप होता है, और सिंगल बॉन्ड क्या होता है, अल्केन, तो क्या हो गया, प्रोपेन का था ये स्ट्रक्चर, किसका था ये, प्रोपेन। अब बात कैसे करेंगे, अल्कीन का बना के दिखाएगा, अल्कीन खत्म हो गया।
चलो क्या लिखोगे, हम लिख देते हैं, लिख। यह आ गया। अगला क्या है हमारा, अगला क्या है नेक्स्ट, C2 कितना है, H4। देखो क्या हो कार्बन, बताओ, 2 कार्बन बना है। एक ध्यान रखिएगा, हम बता चुके हैं कौन सा है, अल्कीन है कि अल्काइन है। अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो देखो मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया। अब सिखाए हैं आपको, क्या सिखाए, क्या है, एक कार्बन कितना कोबरेट बनाता है, 4। देखो इसके पास ऑलरेडी 2 आ गया, कितना और लाइन खिंचाएगा, 1 2, इधर खींचा इधर खींचा, इसके पास क्या हो, 4 होगा, 2 हो चुका है, 3 और 1 4 हो गया। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया C2H4। समझ में आया। अब देखो C3H6 है, क्या हो कार्बन, 1 2 3 हो गया। और हम एक पेयर में केवल क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड, केवल एक पेयर में, बाकी कैसा रहेगा, सिंगल सब में लगा दी। अब इस कार्बन के पास कितना रहता है, 4, तो 2 है, कितना और चाहिए, 2 और। इसके पास कितना है, 2 और 1 3 है, इसके पास कितना और चाहिए, इसके पास 1 है, तो 3। हाइड्रोजन 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 हो गया। गिन लीजिए, है C3H6 बन जाएगा सबका, ये स्ट्रक्चर भी हो गया। अब आइए इसमें अल्काइन पे, इसे पूछेगा नहीं आपसे, नोमेनक्लेचर नहीं है एग्जाम में, लेकिन हम बता दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपको समझ उसमें दिक्कत नहीं होगा, इसमें होमोलोगस सीरीज में, इसके बाद होमोलोगस सीरीज डायरेक्ट और खत्म करके ही आपको छोड़ेंगे। तो होमोलोगस सीरीज बस सिंगल टॉपिक है। यहाँ देखिए क्या है, इसके बाद C2H2 है, तो C2 लगाए। अल्काइन है कि अल्कीन है कि अल्केन है, कार्बन कार्बन हो गया। एक कार्बन के पास कितना, 4, 3 गो है, एक और दे दीजिए। इसके पास 3 गो है, एक और दे दीजिए। देखो बन गया C2H2 हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट कितना है, C3H4, तो क्या हो कार्बन, 1 2 3, C3 हो गया। और एक कार्बन कार्बन को इसमें ट्रिपल बॉन्ड, बाकी सब सिंगल दे दीजिए। 3 है, 4 हो गया। देखो इसमें ऑलरेडी 4 है, इसमें कोई लाइन नहीं खींचना है, 4 है पहले से, इसमें आ जाओ, इसमें 1 है, 3 बनेगा। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, किसका स्ट्रक्चर है ये, किसका है, प्रोपाइन। क्या है, 3 कार्बन तो प्रोप हुआ, और ट्रिपल बॉन्ड तो क्या हो गया, आइन, तो क्या बन गया, प्रोपाइन। ये सब आप क्या पढ़ रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स, क्या देख रहे थे, हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्डिंग होता है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो गया, सैचुरेटेड। और कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड वाले फैमिली ऑफ कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, अल्केन। ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब आप बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन में कार्बन कार्बन के पेयर के बीच में क्या लगता है, डबल बॉन्ड, और वो सैचुरेटेड है, क्या सैचुरेटेड। और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, अब वो सैचुरेटेड है, क्या सैचुरेटेड। क्लियर है, समझ में आ गया सारा, मिटा देना इसको। चलिए खत्म हाइड्रोकार्बन। क्या कार्बन चेरी बनाता है केवल, क्या नहीं। कार्बन याद रखिएगा, कार्बन 3 तरीके से कंपाउंड, 3 तरीके का स्ट्रक्चर बना सकता है, चेन के फॉर्म में, ब्रांच के फॉर्म में, और रिंग के फॉर्म में। किस फॉर्म बना सकता है, चेन ब्रांच रिंग। ये कैसा था आपका, चेन था, क्या था, चेन। अब देखिए किसमें, ब्रांच वाला। इसमें टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज। क्या नाम है टॉपिक का, इसका हो चुका है आपका। अगला टॉपिक क्या है, आइसोमेरिज। 2 मिनट में 5 मिनट में खत्म करेंगे इसको। आइसोमेरिज में क्या होता है, तो डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula but have different structures are called isomers, and this property is called isomerism। सुनिएगा, डिफरेंट कंपाउंड होगा अलग अलग, लेकिन सबका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा सबका, बट स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। वैसा कंपाउंड्स जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
क्या बोलते हैं? अब देखिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ जैसे हम बात करते हैं ब्यूटेन का, C4H10, ये किसका फॉर्मूला है आपका? ब्यूटेन का। देखो ब्यूट लगाते हैं 4 कार्बन के लिए, 4 कार्बन है, C4H8 होगा। ब्यूट लगाते हैं किसके लिए? H8 बनेगा, क्या होगा? H10 होगा। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, और देखो यहाँ 4 का दुगुना से तो ज्यादा है, 8+2 है यहाँ पे, इसलिए ये क्या है? 4 फैमिली अल्केन, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। क्या हो गया ये? ब्यूटेन। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक तो स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका, बोलिए ये बनेगा पक्का? अरे ये बनेगा नहीं बनेगा? ठीक है, एक और स्ट्रक्चर देखिए आप, ऐसा भी तो बन सकता है। बोलिए बनेगा नहीं बनेगा? आप गिनो कार्बन बताओ क्या होगा इसमें? 1 2 3 4, ठीक है। क्या होगा? C4। हाइड्रोजन के लिए कितना ऊपर है? 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जरा बताइए हमको, दोनों कंपाउंड आप देख रहे हो, कंपाउंड्स हैविंग बट हैविंग डिफरेंट, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बस। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बने उसको क्या बोलेंगे? आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या बोलते हैं? क्लियर है? तो ब्यूटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं? 2। याद कर लो इसको भाई, याद कर लो। ब्यूटेन पेंटेन के अलावा आपको हेक्सेन का कभी नहीं पूछेगा। पूछेगा तो या तो ब्यूटेन या तो कैसे पूछेगा? पेंटेन, बस। हेक्सेन का नहीं पूछेगा अगर एग्जाम में आ गया तो आइसोमेरिज, बिकॉज आइसोमेरिज ना ही डिलीटर में डाला है और ना ही सिलेबस में लिखा है, बीच में अटका दिया है। तो हमारा काम क्या कर लेंगे? हम पढ़ लेंगे। हम क्या कर लेंगे? उसको पढ़ लेंगे। क्या? जब ना ही सिलेबस में डाला है ना ही डिलीटर में डाला है, तो हम हमारा क्या दायित्व बनता है? पढ़ लेना। तो आ जाएगा तो फिर क्या कर सकते हैं? इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन आइसोमेरिज। क्या बनता है? देखो बन सकता है, देखो बोल सकता है डिफाइन आइसोमेरिज या डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कर लोगे, सेम डेफिनेशन डालना। अगर आपसे पूछता है डिफाइन आइसोमेरिज तब भी सेम डेफिनेशन, डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तब भी सेम डेफिनेशन। फिर बोलेगा क्या कि ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ किसका? ब्यूटेन। अगर चेन वाले को बोलते हैं क्या हम? एन ब्यूटेन। एन मतलब क्या होता है? नॉर्मल। और इसमें कितना ब्रांच बनना है? एक के लिए क्या लगाते हैं? आइसो। एक ब्रांच बनाना, एक काउंट चढ़ाए तो क्या हो जाएगा? ये आइसो ब्यूटेन। एक ब्रांच पे क्या लगाते हैं? आइसो। चेन वाले पे नंबर क्या लगाते हैं? नॉर्मल। एन। एन मतलब क्या होता है? नॉर्मल। नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन हो गया एन ब्यूटेन। एक ब्रांच पे क्या लगा देंगे? आइसो। क्लियर है? बोलिए किसका आइसोमर्स देखे हैं हम इसमें? ब्यूटेन का। ये क्या था? आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं? पेंटेन की। बेटा दें इसको। चलो, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? C5। 5 का दुगुना 10 में 2 जोड़िए, यानी H कितना हो जाएगा? अब हम लोग जा रहे हैं इसका देखने आइसोमर्स। तो पहले सिंपल सी बात, सिंपल बनाते हैं। क्या वो कार्बन? 3 4 5, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सब में सिंगल बॉन्ड। अभी अभी आपने कुछ देर पहले सुना था मेरे से कि कार्बन जो है चेन के फॉर्म में रह सकता है, ब्रांच के फॉर्म में रह सकता है, और इसमें कुछ फॉर्म में देख रहे हो आप? चेन और ब्रांच। अभी रिंग पे नहीं घुसेगा। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखो में क्या लगा दे? हाइड्रोजन। एक ये हो गया स्ट्रक्चर। बोलिए एक स्ट्रक्चर बनेगा ये, इसका नाम क्या हो जाएगा? एन पेंटेन। अब देखो एक और ये हो सकता है, 1 4 ये वो पे लगा दिया 5। जरा आप लोग फटाफट कार्बन गिनिएगा और हाइड्रोजन गिनिएगा, क्या सेम बन रहा है? गिन लीजिए तो फटाफट। हाइड्रोजन 12 को है, देखिए तो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाइड्रोजन कार्बन है 4, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसको क्या बनेगा? कितना ब्रांच है इसमें?
एक, क्या लगेगा आइसोपेंटेन। ठीक, अब देखिएगा क्या ऐसा हो सकता है, पहले ही मत बोलिएगा यस सर, हम लोग ऐसे ही करते थे क्लास में पढ़ने का मन नहीं कि हाँ सर कुछ बोले यस सर, एक बार गलती से उठा दिए तो बस ये तो कुछ नहीं है। बीटेक में जब टीचर जब बांट लगाता है ना पूरा क्लास के बीच में, तब टीचर बेइज्जती आप लोग कुछ नहीं है। कितना है क्या कार्बन है, हम जो बेइज्जती करते हैं ना उसका चरगुना समझ लीजिए, वैसा बेइज्जती होता है इंजीनियरिंग। 3 और 2 कितना हो गया 5, C5 और हाइड्रोजन क्या हो गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसमें क्या ब्रांच बना है 2, तो क्या लगेगा यहाँ पे नियो। तो आप लोग बताओ ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, ब्यूटेन 2, पेंटेन के कितने बनते हैं 3, और हेक्सेन का याद कर लीजिए 5। हेक्सेन का क्या बनता है 5, याद रहेगा 2 3 5। क्लियर है, स्लाइड में आपका हेक्सेन का ही बना हुआ है, देख लेना, कोई दिक्कत ऐसे वजह क्लियर है। चलो बिठा देना इसको। अब अगला क्वेश्चन आता है ये कि क्या कार्बन केवल चेन और ब्रांच ही बनाता है, तो आप क्या बोलोगे नहीं, कार्बन रिंग भी बनाता है। रिंग का बस एक एग्जांपल याद रखो, बेंजीन। हाँ और एक बात याद रखना, एक चीज और, रिंग में याद रखना कि अगर मान लो हमको बना रिंग में कुछ भी रहता है ना, रिंग में अगर कुछ भी रहेगा सैचुरेटेड है, अगर कौन सा क्या है सैचुरेटेड मतलब क्या, कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड सिंगल, तो सैचुरेटेड रहेगा और रिंग के फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, तो उसमें आप नेम में लगा दोगे साइक्लो, क्या लगा दोगे पहले क्या लगा दोगे, जैसे साइक्लो अल्केन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अगर मान लो ब्यूटेन है तो क्या बन जाएगा साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेप्टेन। समझ में आ रहा है बात। जैसे मान लो कि मिनिमम रिंग बनाने के लिए क्या कार्बन चाहिए, आप बताओ, आपको रिंग बनाना है कितना कार्बन चाहिए 3, तो मान लो हम लिए कार्बन 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 1 2 3। अब देखो एक कार्बन कितना कोवेलेंट बनाता है, इसके पास कितना ऑलरेडी है 2 और आ जाएगा, इसके पास भी 2 आएगा, इसके पास भी 2 आएगा। देखो ये कार्बन किस फॉर्म में है, तो नेम क्या हो जाएगा साइक्लो। अब देखो ये क्या हो कार्बन है 3 कार्बन और बॉन्डिंग कैसा है सिंगल, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या बनेगा प्रोपेन, तो क्या बन जाएगा साइक्लो प्रोपेन। अब फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला इसका अलग बनेगा, क्या वो कार्बन है C3H कितना हो जाएगा 6, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा अल्कीन का प्रोपीन का, इसका ये फॉर्मूला प्रोपीन का है, लेकिन फिर भी ये प्रोपीन का फॉर्मूला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, रिंग के फॉर्म में है, इसीलिए ये किसका फॉर्मूला बन गया साइक्लो प्रोपीन। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए साइक्लो बनाना है हेक्सेन, क्या बनाना है साइक्लो, भाई रिंग साइक्लो बोले तो रिंग का स्ट्रक्चर, और हेक्सेन बोले तो क्या हो कार्बन, हेक्स लग गया ना, कितना कार्बन 6, बोले तो 1 2 3 4 5 6 बना दिए, जोड़ दिए सबको। अभी कितना बनाएगा 4, 2 है 2 और लग जाएगा, बोलिए बात समझ में आ रही है। इसका नाम क्या कहलाएगा साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है, ये किस फॉर्म में था, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर था, क्या था साइक्लिक। अब क्वेश्चन आएगा लेकिन क्या ये सैचुरेटेड था क्या सैचुरेटेड था, क्या था। अब क्वेश्चन आएगा क्या कार्बन रिंग के फॉर्म में केवल सैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, तो नहीं, क्या दोगे, बोले गिव वन एग्जांपल, तो बेंजीन याद रखिए, क्या रखिए बेंजीन, ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर रहेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। बेंजीन को हम लोग हेक्सीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं साइक्लिक हेक्सीन है, ऐसा रहेगा। एक अल्टरनेट में सिंगल, एक सिंगल और एक क्या डबल, एक सिंगल एक डबल, फिर एक सिंगल एक डबल, फिर एक सिंगल और एक डबल। इसके पास कितना आ गया 3 आ गया ना, देखो 1 और 2 3 हो गया, कितना चाहिए इसको, एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड्स होते हैं 4, इसके पास कितना है, ये कितना और चाहिए, सबके पास एक बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेंजीन। ये बस एक एग्जांपल याद रखना, इसे कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, बस ये बोल सकता है
कि आप बताओ कि कार्बन रिंग के फॉर्म में क्या अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाता है, तो हमारा आंसर आएगा क्या, यस। एग्जाम्पल दीजिए वो, तो बेंजीन डाल दीजिए। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए अब सीधा चलते हैं किस पे, होमोलोगस सीरीज पे। किस पे?